सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। और दोस्तों, अभी हम जो आपका बना रहे थे वो आपकी एप्लीकेशन है कॉफ़ी ऐप, ठीक है। जो हम आपका बना रहे हैं एमबीवीएम आर्किटेक्चर के थ्रू, ठीक है। और यूज़ क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं स्विफ्ट और किसका, इन आईओएस, ठीक है। इसी एप्लीकेशन को हम बनाएंगे स्विफ्ट यूआई में, लेकिन वो हम तब लाएंगे जब ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे आईओएस में, iOS 13 में, उसके बाद इसको लेके आएंगे स्विफ्ट यूआई में। यूज़ तो iOS 13 ही करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों स्टोरी बोर्ड, ठीक है। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्विफ्ट यूआई, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पे वेब सर्विसेज अपनी बना ली थी दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों अब हमें क्या बनाना है, अपनी वेब सर्विसेज के लिए हमें यहाँ बनाना पड़ेगा एक मॉडल, ठीक है, मॉडल क्लास। जो कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो एक मॉडल क्लास बनाएंगे, उसके लिए पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप यहाँ पे हमारा गलत बन गया है, इसको हम नेविगेशन, इसको थोड़ा नेविगेट बाहर कर देंगे, ठीक है, हाँ, यहाँ ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल का नेम हम रख देते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर रख दिया हमने। चलिए, अब हम बनाते हैं दोस्तों ऑर्डर। और बनाने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, दो एनम बनाएंगे, ठीक है। एनम क्या करेंगे, जो कि आपके डिफाइन करेंगे आपका एक कॉफ़ी टाइप और एक कॉफ़ी साइज़। साइज़ के होंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कॉफ़ी टाइप दैट मीन्स कॉफ़ी किस टाइप की आपकी वो, ठीक है। तो चलिए पहले एनम बना देते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है आपका कॉफ़ी टाइप, ठीक है, जो कि आपका कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और जो हम जेसन के थ्रू इस पे वर्क कर रहे हैं, जेसन के साथ कर रहे हैं, तो कोडेबल ले लेते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि आपका फिर यहाँ से हम इसको जेसन के थ्रू भेजेंगे भी। तो यहाँ पे पहला केस हम ले लेते हैं कॉफ़ी टाइप, लेट्स सी हम ले लेते हैं हॉट, ठीक है। एक केस ले लेते हैं हम कोल्ड, ठीक है। एक केस ले लेते हैं दोस्तों वेरी हॉट। और एक केस ले लेते हैं वेरी कोल्ड, कोल्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉफ़ी टाइप हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। मैं अभी नॉर्मल आपको एक डेमो दे रहा हूँ, तो डेमो में आप कोई भी नेम ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। और दूसरा एनम हम बनाएंगे दोस्तों कॉफ़ी साइज़, ठीक है। कॉफ़ी साइज़ से आपको दोस्तों याद आ रहा होगा, मैंने आपका जब यूआई बना रहा था वहाँ पे, तो बटन लिए थे सेगमेंट कंट्रोलर में। कौन कौन से दोस्तों, तीन बटन लिए थे। तीनों के नेम मैंने आपसे बोला था कि वही रहने चाहिए जो हम मॉडल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो यही है, ठीक है। यहाँ पे जो एनम बना रहे हैं वो सेम नेम रहनी चाहिए, स्मॉल, ठीक है, मीडियम, ठीक है। और आखिर था आपका लार्ज, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके नेम हमने वहाँ पे लिए थे, ये आपका एनम दोनों बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे दोस्तों आपका स्ट्रक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्ट ऑर्डर आ गया। ये आपका कोडेबल हम लेंगे। ये दोस्तों वही है, मैंने आपको एपीआई के बारे में बताया था कि एपीआई में जो आपके क्या था, रिस्पॉन्स आ रहा था और जो आप सबमिट कर रहे थे, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर में करके बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों लेट। पहला आपका नेम था जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों ईमेल था जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तीसरा दोस्तों आपका है टाइप, ठीक है, जो कि आपका किस टाइप का हो जाएगा, कॉफ़ी टाइप का हो जाएगा। यहाँ साइज में आई कैपिटल रह गया, ठीक है। और दोस्तों अगला हम करेंगे साइज, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा दोस्तों कॉफ़ी साइज की तरफ का। तो आपने ये देखा, हमने एनम बनाया, यहाँ पे वैल्यू टाइप हमने डाल दी है, कोडेबल लिया है, हमारे मॉडल बन चुका है ऑर्डर का, ठीक है। जो कि हम क्या करेंगे, ऑर्डर सबमिट करेंगे और गेट करेंगे, तो दोनों यूज़ कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर में और कंट्रोलर में जाएंगे ऑर्डर टेबल व्यू कंट्रोलर, दैट मीन्स ऑर्डर टेबल बीसी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे वेब सर्विसेज बनाई हैं तो उसको कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं पहले। यहाँ पे
एक फंक्शन बनाएंगे प्राइवेट का, ठीक है, FUNC, ठीक है, और पॉपुलेट, ठीक है, ऑर्डर्स, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये आपका फंक्शन बन गया है, इसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग भी आपके देखते हैं, टाइम मिलेगा तो इसी में कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपकी टेस्टिंग भी कर देंगे। लेकिन टेस्टिंग करने से पहले हम यहाँ पे पूरा आपका कोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी हमें व्यू मॉडल भी बनाना है, तभी तो टेस्ट कर पाएंगे। व्यू मॉडल आपका क्या करेगा वो भी हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले URL, ठीक है, कौन सा URL है, कॉफ़ी ऑर्डर URL जो हमने आपका बनाया था, ठीक है, आपको दिखाया भी था ग्लिच के थ्रू, ठीक है। यहाँ आपका URL आ जाएगा जो आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, जो URL होगा वो यहाँ पे आप डाल दोगे दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैं URL नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे फेटल एरर, ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, और ये लिख दो URL आर नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न लिखोगे दोस्तों, ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा क्या है, आपकी वार्निंग आएगी, क्योंकि हमें रिटर्न यहाँ पे देखिए विल नेवर एग्जीक्यूट, क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आपने वैल्यू ये जो ले रखी है वो स्ट्रिंग हार्ड कोड कर रखी है, जिससे आपको कभी भी निल नहीं होगा, ठीक है। चलिए लेट रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं रिसोर्स। आपको याद आ रहा होगा रिसोर्स हमने बनाया था, ठीक है। रिसोर्स के अंदर दोस्तों हमने क्या लिया था, जेनेरिक टाइप लिया, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एरे ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लेगा वो URL, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो जेनेरिक था, तो यहाँ पे URL आपका आ जाएगा कॉफ़ी ऑर्डर URL, ठीक है। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। अब इस रिसोर्स को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, अपना किस में, वेब सर्विस के URL में, ठीक है। तो चलिए क्या मेथड था आपका, लोड, ठीक है, लोड रिसोर्स के अंदर रिसोर्स हम डाल देंगे, रिसोर्स आ गया, ठीक है। और कंप्लीशन हम अपना एज अ क्लोजर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि हमें रिज़ल्ट की नीड है, ठीक है दोस्तों। और हम क्या करेंगे दोस्तों, स्विच केस लगाएंगे यहाँ पे, और रिज़ल्ट हम निकालेंगे क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग करी थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे केस करेंगे, केस में यहाँ पे आपका देखिए दोनों आपका आ चुका है, एरर आपका सक्सेस या फेलियर, हमने एरर हैंडलिंग ली थी, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेट ऑर्डर्स, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे केस में हम क्या डाल देंगे, प्रिंट करा देंगे अपने, प्रिंट ऑर्डर्स, ठीक है। और दोस्तों फिर मैं लूँगा एक केस, ठीक है। केस कौन सा होगा, फेलियर का, फेलियर भी तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेट एरर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या कर देते हैं दोस्तों, प्रिंट एरर। और एक बार बिल्ड मार देते हैं और चेक कर लेते हैं कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई है क्या। आई होप, मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर हुई है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस नहीं आ रही है, ये आपका अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका ये बना दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे व्यू मॉडल, यानी मतलब यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्यू मॉडल क्लास, ठीक है। व्यू मॉडल क्लास क्या करती है कि आपका डेटा फैच करती है, ठीक है, मॉडल के थ्रू उसको डेटा को गेट करती है, मैनिपुलेट करती है, और व्यू को आपको दे देती है कि आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं, व्यू करा सकते हैं। तो ये आपका काम होता है व्यू मॉडल क्लास का, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा MVVM क्या होता है, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, ठीक है। तो वहीं पे आपका मॉडल आ गया, व्यू मॉडल आ जाएगा और व्यू आ जाएगा। तो व्यू आपका ये है जहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, व्यू मॉडल हम अभी बनाएंगे जहाँ पे डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। वहाँ किस तरह से मॉडल के थ्रू कहते हैं हैंडल करेंगे
मॉडल और व्यू के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा हमारा व्यू मॉडल क्लास। ठीक है, तो चलिए अब वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, वैसे लास्ट आपको एप्लीकेशन में भी दिखाया था मैंने न्यूज़ ऐप में, लेकिन इसमें फिर हम दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप दोस्तों प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, व्यू मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल कौन सा होगा दोस्तों, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर क्लास के लिए व्यू मॉडल हमने बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट बनाते हैं जो हमने लास्ट एप्लीकेशन में भी बनाया था। यहाँ पे हम ऑर्डर का बनाएंगे, ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे दोस्तों, सिंपल सा ऑर्डर रखेंगे, और ऑर्डर हमारा क्या होगा, मॉडल को डिफाइन करेगा। ठीक है, डिनोट आपका टाइप कौन सा होगा इसका, जो आपका मॉडल है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे एज अ प्रॉपर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी बना के। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले एक्सटेंड कर लेते हैं दोस्तों। सारा प्रोसेस वही है दोस्तों, बस थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है आपका, अदरवाइज़ और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और किस टाइप का डेटा आ रहा है उसी हिसाब से आप अपना व्यू मॉडल बना लीजिए। ठीक है, पहला मैं गेट करूँगा नेम को, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा दोस्तों, रिटर्न कर देगा सेल्फ। ठीक है, सेल्फ डिनोट कर रहा है इसको। ठीक है, ये जो ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ आपको जिस हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा, ऑर्डर से हम वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। देखिए, और ऑर्डर के अंदर हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो मुझे यहाँ से नेम उठाना है, तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही मैं अगला आपका बनाऊँगा ईमेल के लिए, जो कि आपका होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये भी सेम ऐसे ही रिटर्न करेंगे, सेल्फ डॉट ऑर्डर डॉट ईमेल दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हम तीसरा करेंगे, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, टाइप। रिटर्न तो आपका ये स्ट्रिंग टाइप ही करेगा, तो स्ट्रिंग टाइप ही ले लेते हैं। रिटर्न करवाते हैं इससे दोस्तों, सेल्फ डॉट ऑर्डर डॉट आपका टाइप ले रहे हैं तो टाइप डॉट आपका टाइप डॉट हैश वैल्यू या रो वैल्यू आना चाहिए। देख लेते हैं रो वैल्यू क्यों नहीं आया। रो वैल्यू आपका, ठीक है, कैपिटलाइज। ठीक है, रॉ वैल्यू कैपिटलाइज, जो आपने एनम उठाया है तो एनम की यहाँ से हमने वैल्यू उठा ली दोस्तों। ठीक है, हैश वैल्यू भी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपका रॉ वैल्यू यूज़ किया जो कि कैपिटलाइज कर लिया। सेम दोस्तों, सेम प्रोसेस यही करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मैं तो कहूँगा आपको यहाँ से ये डाल दीजिए, सिंपल यहाँ पे चेंज कर दीजिए बस। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका ऑर्डर व्यू मॉडल का बन चुका है। लेकिन दोस्तों हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम ऑर्डर की आपकी लिस्टिंग को गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पेरेंट आपका एक क्लास स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, व्यू मॉडल के लिए। ठीक है, ठीक है, इस स्ट्रक्ट के लिए दोस्तों हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रक्ट आपने बना लिया है, इसके लिए मुझे क्लास, मेन क्लास आपकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपकी है ऑर्डर लिस्ट व्यू मॉडल। ठीक है, और इसमें दोस्तों वही प्रोसेस करेंगे, पहले एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट व्यू, एक सेकेंड यहाँ पे हम बनाएंगे ऑर्डर्स व्यू मॉडल। ठीक है, हाँ जी, और दोस्तों इसमें हम क्या डालेंगे, आपका ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, ये हमारा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इनिट करेंगे। ठीक है, कि जैसे ही हम इसको अगर क्रिएट करते हैं तो इनिट मेथड आपका कॉल होगा। ठीक है, और इनिट मेथड कॉल होते ही हमें क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो इसमें अंदर इनिशलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स सेल्फ ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, और आपका एरे ऑफ
ऑर्डर व्यू मॉडल इनिशलाइज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें आगे वहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं पहले तो इसको। ठीक है, एक्सटेंशन लगाते हैं, ऑर्डर लिस्ट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे। क्या है आपका एक फंक्शन होगा। ठीक है, जो कि आपको क्या गेट करेगा, ऑर्डर व्यू मॉडल आप गेट करोगे इस फंक्शन से। ठीक है, यहाँ पे एट इंडेक्स इंट। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक बार लिख लेते हैं, ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, रिटर्न आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट ऑर्डर व्यू मॉडल, ऑर्डर व्यू मॉडल ऑर्डर ऑर्डर इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स इसी का उठाना है, क्योंकि ये एरे लिस्ट है आपका। अब दोस्तों अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ। ये आपका यूज़ होगा जब आप कॉल करेंगे फंक्शन को। ये आपका फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए है पैरामीटर। ठीक है, इन और आउट आपने सीखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर टाइप के आपका 0 1 जो भी आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों हम इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स पास होने के बाद यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, क्या रिटर्न हो जाएगा, ऑर्डर व्यू मॉडल। ठीक है, और ऑर्डर व्यू मॉडल में जब हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे तो आपका नेम ईमेल टाइप साइज़ हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, व्यू मॉडल को क्रिएट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको रन करके अपना चेक कर सकते हो इसको प्रिंट करा के, लेकिन हम जो ये काम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करके भी दिखाऊंगा पोस्टमैन से किस तरह से पहले वैल्यू ऐड करेंगे, फिर एरे हमें मिल जाएगा, उस एरे का यूआरएल यहाँ पे हिट करके फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हाँ हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।